अच्छा सा खेल खेले। तो सोचो कि क्या खेलें? लुका छुपी। जी गुरुजी, अब ये बताइए कि कौन क्या बनेगा? मैं तो भीड़ बनूंगी। मैं भी। ये जानने के लिए हमें इन हाथियों के पीछे पीछे वापस जंगल में जाना चाहिए। और कौन ऐसा दुष्ट कायर होगा जो एक देवी को इस प्रकार बंदी बनाए हुए है? आओ वन के जानवरों, आओ इस ओर देखो। तुम्हारी देवी अरण्यानी अब मेरी बंदी है और तुम सब अब मेरी इच्छा के अधीन हो। दुष्ट असुर, मुझे तो तूने छल से बंदी बना लिया। हाँ देवी, हाँ, और इनकी मदद से मैं धीरे धीरे मानव जाति का विनाश करूंगा। अब मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। तू शक्तिशाली नहीं, केवल एक दुष्ट कायर है। हाँ? जानवरों, टूट पड़ो इन दोनों पर। मेरे आदेश का पालन हो, वरना ये जलती मशाल इसी क्षण तुम्हारी देवी को भस्म कर देगी। अरे निर्बल कायर, तू तो मुझे अब कभी नहीं हरा सकता। तन की सारी हड्डियां टूट गईं, तब भी इन दोनों बालकों का घमंड नहीं टूटा। घमंड क्यों ना हो भला, हमारी इस घायल अवस्था में भी तू यहाँ नीचे आकर हमारे साथ मुकाबला करने में घबरा रहा है। बस बालक, तुम्हारा वध मेरे ही हाथों लिखा है। पीछे हट जाओ, आखिरी बार इस पर हम करेंगे। हाथी, कुचल डालो इसे। मेरे आदेश का पालन हो। अब वो ऐसा नहीं करेंगे। मुझे क्षमा करें देवी। वृंदावन में ऐसा विनाश पहले कभी नहीं देखा। नारायण नारायण, यहाँ भी पशुओं का ऐसा आचरण। प्रणाम मुनिवर, ऐसा आचरण और कहाँ देखा आपने? प्रभु, इंद्रलोक में स्वयं इंद्रदेव का हाथी ऐरावत भी विक्षिप्त आचरण कर रहा है। वृंदावन जैसे और कई गांवों में भी गायें, बैल, सारे पशु और पक्षी अद्भुत जंगली आचरण कर रहे हैं। परंतु मुनिवर, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब सिंहासुर नामक एक अति दुष्ट असुर के कारण हो रहा है। वो दुष्ट पशुपतिनाथ को प्रमाण करना चाहता है कि वो ही सारे पशु जगत का चालक है। इसीलिए वो पशु पक्षियों को भ्रमित कर रहा है और उधम मचा रहा है। परंतु मुनिवर, ये पशु उसकी बात का पालन क्यों कर रहे हैं? सिंहासुर सारे पशुओं को
देवों के बारे में असत्य बातें बतला रहा है। हमें आज्ञा दे मुनिवर, और कृपया बताएं वो दुष्ट सिंहासुर रहता कहाँ है? नदी के उस पार घने जंगल में गुफा है जहाँ से वो ये काम करता है। मुनिवर, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सिंहासुर को उसकी गलत योजनाओं से रोकने में कामयाब हों। सिंहासुर के राज्य में श्री कृष्ण और बलराम का स्वागत है। आप दोनों के पराक्रम के बारे में कौन नहीं जानता? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सिंहासुर, पशु जगत में तुमने जो अशांति और विनाश फैला रखा है, उसे तुम्हें तुरंत रोकना होगा। ये लड़ाई मेरी पशुपतिनाथ देव से है। आप दोनों उसमें ना पड़े तो बेहतर होगा। ये नहीं हो सकता। पशुओं के ऐसे आचरण से ब्रह्मांड में क्षति हो रही है। ये हम नहीं होने देंगे। मेरी चेतावनी न मानकर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप पराजित हो, ऐसी मेरी इच्छा नहीं थी। मैं तो सिर्फ पशुओं का अधिकर्ता घोषित होना चाहता हूँ। आक्रमण! बलदाऊ, उस दिन आप बांसुरी पे कौन सा राग सुनने की इच्छा कर रहे थे? मल्हार? जो आज्ञा बलदाऊ। ये क्या हो रहा है? मेरा आदेश है, आक्रमण करो। दुष्ट दानव, इस प्रकार पूजा में विघ्न डालकर और देवों का अनादर कर तो अवश्य पछताएगा। हाँ? लो, और करूंगा अनादर। हाँ? दुष्ट दानव, अग्नि के क्रोध में अब तू झुलसेगा। हाँ? अरे बचाओ! अरे ये क्या? देव, कृपया शांत हो जाइए। वो दुष्ट जहाँ कहीं भी छिपा है, हम उसे ढूंढकर आपके सामने अवश्य ले आएंगे। परंतु आपसे विनती है कि और अन्य जन जीवों पर अपना कहर ना बरसाएं। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं। मैं एक ही क्षण में ये पूरा गांव जलाकर भस्म कर दूंगा, और वो दुष्ट जहाँ कहीं भी छुपा होगा, इसी के साथ वो भी नष्ट हो जाएगा। क्षमा करें अग्निदेव, परंतु ऐसा करने से पहले आपको हमसे युद्ध करना होगा। वृंदावन की भूमि और वासियों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। फिर उसके लिए भले ही हमें आपसे ही युद्ध क्यों ना करना पड़े। तुम्हें मेरे मार्ग से हटना ही पड़ेगा। अग्नि के क्रोध की लपटों को तुम एक मटकी के पानी से शांत करोगे? हाँ?
हो जाएं अग्निदेव, शांत हो जाएं। एक दुष्ट दानव के किए की सजा वृंदावन के मासूम वासियों को ना दे। गांव वालों, अब भय की कोई बात नहीं। अपने घरों में चूल्हे फिर से जला लो। अग्निदेव यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। अच्छा, तो दुष्ट हमारे ही तबेले में छिपा था। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें।